अभी बराह रास्त आपको ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है, ये नेशनल इश्यूज हैं। मैं उस दिन एनडीए में गया, काश आप लोग वहाँ आए होते। इतनी इंफॉर्मेशन थी, जितना काम उन्होंने एनडीएमए ने किया है, जिस तरह वो प्री वॉर्न करते हैं। आई विश अगर आप लोग अलहदा जाना चाहेंगे एनडीए में तो मैं वो भी अरेंज कर दूंगा, अगर ऑपोजिशन तो प्लीज। बट इसमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज टू पार्टिसिपेट। जी माइक खोलें। जनाब स्पीकर, हमने अवामी असम्बली लगानी है और अवामी असम्बली में ये सारी चीज़ें हमने टेकअप कर लिए थे, रेजोल्यूशन किया था। लेकिन आपके फोरम पे ये कह रहा हूँ, एनडीएमए से हमारा शिकवा रहेगा। एनडीएमए ने हमें वो हेल्प नहीं किया जितना हेल्प करना चाहिए था। मैंने परसों भी कहा कि एनडीएमए ने हमें बुनेर के लिए जब आया तो हमें सिर्फ चीज़ें दी, बावजूद इसके कि हमारे 236 लोगों की अमवात हो गई, 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है। लेकिन एनडीएमए की नहीं, एनडीएमए की एक सेकंड आजम साहब, आप भी सुनिएगा। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे। नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। मैं गुजारिश ये करूंगा, मैं एनडीएमए जाके मैंने स्पेसिफिकली नवीद कमर साहब भी पंजाब में जब जा रहे हैं, मैंने बुनेर के लगाने नहीं दे रहे। मैंने बुनेर के बारे में स्पेसिफिक पूछा और वो स्पेसिफिक उन्होंने बताया आपको इन्फॉर्मेशन गलत है। आपके पीडीएमए के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो एनडीएमए के पास है। आई विश यू पीपल हैड गॉन। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल फैसिलिटेट यू एंड अरेंज कि आप लोग एनडीएमए अगर अलहदा जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते, वो भी जाके देख लें। ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है। लॉ मिनिस्टर साहब जी माइक बंद करना। सुनिए सर, एनडीएमए के 3 टीयर्स हैं जनाब स्पीकर। पहला टीयर है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि सूबे के डिप्टी कमिश्नर के पास है। दूसरा टीयर है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो भी सूबे के पास है। तीसरे टीयर पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। उस पर मैं डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है, और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असेंबली है। मेरा आइन और कानून तो एक असेंबली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे। आप मेहरबानी करें, बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें और सैलाब ज़दगान के लिए, जिनके घर डूबे हुए हैं, जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप इन्हीं के वोटों से आए हैं यहाँ पे। मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि हमारे भाई असद कैसर साहब ने और आज गौहर साहब ने भी जो बात की कि यहाँ बात करने का मौका नहीं, उस दिन भी उन्होंने बात की, आज भी गौहर साहब ने बात की। बाहर जाके कहेंगे हमें अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, मगर ये ज़रा गौर करने वाली बात। जी काउंट बी मेड। जी अपना माइक ऑन करें, पहले रिकॉर्ड पे लें। इकबाल आफरीदी, इकबाल साहब 1 मिनट, आप बात करने से पहले मैं एक गुजारिश कर दूं। फिर जरूर जब पॉइंट आउट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड, हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो लोग जलजले से शहीद हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। ऐसे मौक़ों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इन हाईलाइट को, बलूचिस्तान वाले सारे एमएनए बात करना चाह रहे हैं, सब बात करना चाह रहे हैं, फ्लड के ऊपर सारे बात करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर बात। आप कोरम पॉइंट आउट जो करना है कर दें, मगर आप लोगों ने प्लान करके ज्यादा नहीं। आप कोरम पॉइंट आउट करें, माइक खोलें इनको। हजरत के साथ मुझे फिर 2 मिनट दे के मैं क्लियर करवा दूं कि क्यों करना चाहता हूं। आप कोरम का करें जी, काउंट बी मेड। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त है और अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदेही की गई, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया है, बलूचिस्तान की सूरत हाल, सैलाब की तबाहकारियाँ और ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे में
कोरम की बात करना मुनासिब नहीं है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि PTI असम्बली में आए, इस वक्त मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में अपना किरदार अदा करे। मौजूदा सूरत हाल में कोरम की निशानदेही करना जो है ये नामुनासिब बात है। इससे कबल PTI ने कौमी असम्बली इजलास से बॉयकॉट का ऐलान किया। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि हम अवामी असम्बली लगाएंगे। वज़ीर कानून की जानिब से भी यही कहा गया कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि PTI असम्बली में आकर बैठे और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए और तमाम मसाइल को गुफ्त शनीद से हल किया जाए। लेकिन PTI की जानिब से कौमी असम्बली के बॉयकॉट का ऐलान किया गया है और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि हम अवामी असम्बली लगाएंगे। इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है और अब से कुछ देर पहले तक कोरम की निशानदेही की गई अपोजिशन की जानिब से, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में जब अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया है और उसके असरात यकीनन पाकिस्तान के कुछ शहरों में भी आए हैं, कई अमवात हुई हैं अफ़गानिस्तान में, बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। ऐसे में आप कोरम की निशानदेही कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो फिर आप कोरम की निशानदेही करें। अच्छा जी, ये जो कॉल अटेंशन है आजम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये कॉल अटेंशन को मेरा ख्याल है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम कमेटी को कर लेते हैं। दिस इज़ ये जो आइटम नंबर 3 है, इसको कमेटी को रेफर कर देते हैं। एक सेकंड, आइटम नंबर 5 पे आ जाएं लॉ मिनिस्टर साहब। अच्छा सॉरी, पीरजादा साहब वो जवाब तैयार करके आए हैं, 2 मिनट की बात है सर। करना है, लेना है इसको टेक जी। इब्रार अहमद साहब मूव करें आइटम नंबर 3। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हाँ, वज़ीर बराए मकानात व तमीरात की तवज्जो कौम की गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानब दिलाएंगे, जो कई साल गुजरने के बावजूद सेक्टर G13 इस्लामाबाद में आइनी इदारों के मुख्तस कोटा के तहत अलाटियों को फ्लैट का कब्जा देने पर ताख़ीर से मुतल्लिक है। जी रियाज पीरजादा साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट कीजिए। क्या शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी ने इस्लामाबाद सेक्टर G13 में 2 अपार्टमेंट स्कीमें शुरू की हैं। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम G13 इस्लामाबाद और कश्मीर एवेन्यूज़ अपार्टमेंट स्कीम मॉब एरिया G13 इस्लामाबाद। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम 13 इस्लामाबाद जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 2010 में प्रोग्रेसिव मोटल्स एक कंपनी ने जॉइंट। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है।